आइए प्यारे साथियों, आज हम फिर से आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं और आज हमारा टॉपिक है षष्ठः पाठः सौहार्दं प्रकृति शोभा। जैसा कि आपने इस पाठ के 2 भागों का अध्ययन कर लिया है और आज हम इस पाठ का तृतीय भाग आपके लिए लेकर के आए हैं, तो हम चलते हैं पाठ की ओर। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है कि बहुत सारे पक्षी हैं और अपने अपने मत रखते हैं वह, और हर पक्षी चाहता है कि मैं बनकर राजा बन जाऊं। तो इसी बात को लेकर के उनमें विवाद है कि राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। अब इसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है कि उल्लू है जो गहरी निद्रा में सोया हुआ है और उसको वो राजा बनाने की तैयारी करते हैं। जब कौवा बीच में आ जाता है और कौवा कहता है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को कैसे राजा बनाया जाए जो हमारे दिन में उस व्यक्ति को, दिन में उस प्राणी को दिखता ही नहीं है, तो हमारी रक्षा कैसे करेगा। इसी के बारे में आगे प्रकृति माता आ जाती है और प्रकृति माता सभी के कलह का निपटारा कर देती है और अंत में सारे प्राणी एक दूसरे के सहयोग से आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो वो कहता है, प्रकृति माता कहती है कि हम सभी जो हमारे संतान हैं वो सभी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके निवास करना चाहिए। जिससे मिलजुल के रहोगे तो आपका लाभ ही लाभ है। ऐसी यहाँ पर बातें बतलाई गई। तो चलते हैं बिना देरी के पाठ के हिंदी अर्थ की ओर। देखिए, परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यं किमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति। परंतु कश्चिद कोई, अपि कोई भी, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानं अपने बिना न अन्य दूसरे को, किमपि कुछ भी, अस्मै इस पदाय पद के लिए योग्य माने, योग्य चिंतित माने मानता है या सोचता है। तो परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा, बिना अर्थ के अलावा, अपने अलावा क्या किसी को इस पद के लिए योग्य मानता है। तो कथम निर्णयम भवेत्, तो निर्णय कैसे होगा, तो निर्णय कैसे होगा। तदा तै सर्वै गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलूक वीक्ष विचारतम। तभी तै सर्वै सारे पक्षी गहन निद्राया गहरी निद्रा में निश्चिंत स्वपंतम सोते हुए, गहरी निद्रा में निश्चिंत सोते हुए, उल्लूकम उल्लू को वीक्ष देखकर विचारतम विचार किया। कई पक्षियों ने उस गहरी निद्रा में सोए हुए उल्लू को देख करके विचार किया। यत के यह आत्मश्लाघाहीन, आत्म प्रशंसा से रहित, किससे रहित, आत्म प्रशंसा से रहित, पद नृत्य और लोग के पद से रहित, उल्लू एवं अस्माकम, उल्लू ही, अस्माकम माने हमारा, राजा माने राजा, भविष्य माने होगा। तो जो के लोभ से रहित है और आत्म प्रशंसा से रहित है, ऐसा उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति, और आपस में आदेश देते हैं। च और तदा आनियंताम नृप अभिषेक संबंधिना संभारा इति। तदा माने तब, आनियंताम आते हुए या फिर लाभ, नृप राजा, अभिषेक राजा के अभिषेक से, संबंधिना संबंधित, संभारा सामग्रियां, राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियां, आनंद माने लाभ। कभी वो आपस में कहते पक्षी, जब हम राजा उल्लू का अभिषेक करना चाहते हैं, इसको राजा बनाना चाहते हैं, तो इसके अभिषेक की तैयारियों के लिए सामान लाभ। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम् इच्छन्ति तरहि अनायास एव। सभी पक्षी उसके अभिषेक के लिए सज्जायै तैयार हो, गन्तुम् इच्छन्ति और जाना चाहते हैं, तैयारी करने के लिए, तरहि तो अनायास एव अचानक ही, काकः कौवा बोलता है, अट्टहास पूर्वकम स्वरेण, अट्टहास पूर्वक कहता है, क्या कहता है, सर्वथा अयुक्तम एततः, हमेशा, एतत माने यह, अयुक्त माने अनुचित, यह हमेशा अनुचित है, यह उचित नहीं है। कि
मयूर, मोर, हंस, हंस, कोकिल, कोयल, चक्रवाक, चकवा, शुक, शुक, सारस, सारस, आदि आदि प्रधान पक्षियों में विद्यमान है। आदि यहाँ पर प्रधान पक्षी है वो विद्यमान है। दिवांत अंधकारस्य, और दिन का, दिन को, दिन में क्या रहता है वो दिवांत अंधकारस्य, दिव अंधकारस्य, और दिन में भी वह अंधेरे में रहने वाला, दिन में भी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहता है। कराल वक्त्रस्य, और भयंकर मुख वाला है। कैसा है? भयंकर मुख वाला। अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, और उसके अभिषेक के लिए सभी तैयार हो रहे हो। उसके अभिषेक के लिए क्या हो रहे हो? तैयार। पूर्णम दिनम यावत, और पूरे दिन निद्रायमाण, और नींद में यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। कथम अस्मान रक्षिष्यसि, कैसे हमारी रक्षा करेगा, तो पूरे दिन सोता ही रहता है। ऐसी बात तो कोई ने कही। वस्तु वास्तव में तो। आगे चलते हैं। आपने भली बात इसका अर्थ समझा। इसी के साथ थोड़ा सा पाठ और है, तो उसको तो आप भली बात ही समझ लें। स्वभाव रौद्रम अत्युग्र क्रूरम प्रियवादिनम क्रूरम प्रकृति कृत्वा कानु सिद्ध भविष्यति। स्वभाव रौद्रम अति उग्र, स्वभाव से कैसा है वो? अत्यधिक उग्र। स्वभाव से रौद्र है और अति उग्र है। क्रूरम, और क्रूर है। कैसा है वो? क्रूर। अप्रिय वादना, और अप्रिय बोलने वाला है। उल्लू का उल्लू, नृपति राजा, कृत्वा बनाकर, उल्लू को राजा बनाकर, का मुंह सिद्ध भविष्यति, क्या सिद्ध होगा, हमें क्या सफलता हाथ लगेगी उल्लू को राजा बनाकर। यहाँ इसका अनुमान दिया गया है और तुमने अनुमान के अनुसार ही किया है। स्वभाव से रौद्र, अति उग्र, क्रोध, अप्रिय बोलना, और उल्लू राजा को बना करके तुम क्या सिद्ध होगा, क्या सिद्ध होगा। ततः उसके बाद प्रवेशति, प्रवेश करती है प्रकृति माता। उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है स स्नेहम, स्नेह के साथ। क्या होता है? हरे हरे प्राणी, हरे हरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतिति, यूयम माने तुम सब, सर्वे माने सभी, एव माने ही, मैं माने मेरी, संतिति माने संतान हो, तुम सब मेरी संतान हो। ऐसी प्रकृति माता कहती है। कथम मतः कलहम कुर्वन्ति, कथम माने क्यों, और मिथा माने आपस में, कलह माने झगड़ा, और कुर्वन्ति माने कर रहे हो। क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना अन्योन्य आश्रिता, वास्तव में सभी वन्य के जीव अन्योन्य आश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत, और हमेशा याद रखना चाहिए, या फिर हमेशा याद रहे। आगे क्या बताया गया है कि एक श्लोक है, ददाति प्रतिग्रहणाति गुहम आख्याति, ददाति प्रतिग्रहणाति गुहम आख्याति प्रक्षति, और भुंक्ते योजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षण। यहाँ पे शब्द है योजयते, शब्द क्या है? योजयते। यहाँ पर प्रेम के 6 लक्षण बतलाए गए। ददाति प्रतिग्रहणाति गुहम आख्याति प्रक्षति भुंक्ते योजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षण। यहाँ 6 विधि बतलाया गई है। दाति जो हमें देता है, प्रतिग्रहणाति जो हमसे लेता है, गुहम आख्याति यानी गुप्त बात को बताता है, रहस्य को बताता है, प्रक्षति और कुशल मंगलता के बारे में पूछता है, भुंक्ते और साथ में भोजन कराता है, योजयते इसके कार्यों में लगाता है। ये सारी 6 विशेषताएं प्रेम के लक्षण की बतलाई गई। आगे देखिए, सभी प्राणी सभी स्वर में बोलते हैं, अरे माता कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानीमः। कथयति माने कहती हो, तू माने तो, सर्वथा माने हमेशा, भवती माने आप, कहती तो आप हमेशा उचित ही हो, परंतु हम सब आपको नहीं जानते हैं। भगवत्या परिचय कर, आपका परिचय क्या है, या फिर आप कौन हैं, ऐसे हम आपको जानते नहीं। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति युष्माकम तुम्हारी सभी की जननी हूँ। मैं प्रकृति माता तुम्हारी सबकी जननी हूँ, तुम्हारी सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया,
तुम सब मेरी प्रिय हो, तुम सब मेरे कैसे हो, प्रिय हो। सर्वेषाम एवं मत्कृते महत्वम विद्यते यथा समयम, और सभी का मेरे लिए यथा समय महत्व है, सभी का मेरे लिए यथा समय महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, और तब तक कलहेन समयम, और झगड़े के साथ समय को व्यर्थ न गवाओ, या फिर तुम्हारे समाप्त मत करो, समय को झगड़ों के साथ समाप्त मत करो। अपितु मिलकर ही मोदत्वम प्रसन्न रहो, जीवनम च, और जीवन को रसमय करो, क्रोधम माने करो, और जीवन को रसमय करो। सज्जता कथनम, जैसा कि कहा गया है। तो क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्य प्रजानां तु प्रियम हितम। ध्यान में दिया गया है, इसके अनुसार आप इसका अर्थ भली बात समझ सकते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्य अस्ति, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, या प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानां हिते च राज्य हितम अस्ति, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राज्य आत्म प्रियम न हितम अस्ति, और राजा का आत्म अपने प्रियों के, जो अपने प्रिय हैं उनके, उनका हित नहीं है, यानी उनके हित में राजा का हित नहीं है। तो प्रजानां प्रियम राज्य हितम अस्ति, तो प्रजा के जो प्रिय हैं, जो प्रजा उनको प्रिय है, उनके हित में ही राजा का हित है। आपने इस श्लोक का अर्थ समझा। आगे और श्लोक है तो अगाध जल संचारिणी संचारी न गर्भम याति रोहित अंगुष्ठ उदक मात्रेण शपरी पुरायते। जैसे कि एक रोहित नाम की मछली है, या क्या बताया गया है? अगाध, यानी चर्वित किया गया है, इसके बाद इसका अर्थ होगा अगाध मान क्या होता है? अथाह जल संचारी, अथाह जल में संचरण करने वाली रोहित नाम की मछली न गर्भम याति, वह गर्भ भी नहीं करती है, अपने आप पर गर्व नहीं करती है, जब वो अथाह जल क्या करती है? संचरण करती है। लेकिन अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठे के बराबर जल में, यहाँ पर अंगूठा डूब सके इतने बराबर जल में सपरी, छोटी छोटी मछलियां हैं, क्या करते हैं? ऊपर फड़ाते, यानी फड़फड़ाती रहती है। क्या के साथ बताया गया है। आगे चलते इसी के साथ। अतः इसलिए भवन्तम सर्वे अपि सपरिवत, और आप सभी भी उस सफरी मछली की तरह एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके मिलकर प्रकृति माता के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयास करो। क्या बताया यहाँ पर? इसलिए आप सभी सफरी मछली की तरह गुणों की चर्चा को छोड़ करके, एक एक गुणों की चर्चा को छोड़ करके मिलित्वा मिलकर प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए च, और वन रक्षा है, वन की रक्षा के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति माता प्रणमंती, और सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? लाभः प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादित अन्योन्य सहयोगेन लाभ तेषां प्रजायते। साथ में अनुवाद दिया गया है प्रजायते, परस्पर विवादित प्राणिनां हानि जायते, आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्य सहयोगेन तेषां लाभ प्रजायते, और एक दूसरे के सहयोग से क्या होता है? उन सभी को लाभ प्राप्त होता है। आपने पूरे पाठ को पढ़ा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पाठ था। आपस में बहुत सारी पक्षियों की वार्तालाप और राजा बनने की कहानी, और उन्हें प्रकृति द्वारा कैसे समझाया गया, और यहाँ उन्हें शिक्षा मिली कि वास्तव में ही एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, जिससे हमें आपस में लाभ प्राप्त होता रहे। तो आपने पूरे पाठ को समझा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं राज संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस, अपने साथियों को शेयर करते रहें, जिससे वह भी इस पाठ का लाभ ले सके। धन्यवाद।